मैं बाज़ंतीन के शहजादे वेसेलिस के तौर पर नाज़रीन के सामने आऊँगा। वो एक ऐसा आदमी है जो अनातोलिया और बाज़ंतीनी ज़मीनों को तुर्कों से पाक करने की हर मुमकिन कोशिश करता है और बाज़ंतीन को दोबारा ज़िंदा करने की पूरी कोशिश करता है, और इसीलिए वो कुछ खुफिया इदारों में भी शामिल हो जाता है। यानी मैदान में वो ज़रूरत पड़ने पर एक परछाई की तरह पहुंच भी सकता है। बहुत ही ज़्यादा तेज़ दिमाग वाले और साथ ही साथ वो जहनी तौर पर बहुत मजबूत और पुख्ता जज्बात वाला है, और वो ख़ुद को पूरी लगन से हौसला भी देता है और इसके ऐन मुताबिक उस्मान और तुर्कों के लिए मसाइल पैदा करता है। इसी तरह मेरे प्यारे दोस्त जो ड्रामे में शामिल हैं, और उस्मान के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ड्रामा है, इसीलिए मैं ये देखता था कि ये सब कैसे करते हैं ये लोग। मैं भी बहुत जोश से देखता था ये सब, तलवारों के सीन्स, घोड़सवारी के सीन्स, यानी पहले से ही क्योंकि मेरे दोस्त इस ड्रामे में शामिल हैं, मैं ये ड्रामा बहुत शौक़ से देखता था, और एक्शन सीन्स को कैसे शूट किया जाता है एक एक्टर होने की वजह से मैं ये देखता था। और उस वक्त भी मुझे अक्सर ये महसूस होता था कि ये कितना अच्छा और मज़ेदार है, क्योंकि तारीख़ी ड्रामों का एक अलग ही रूप होता है। लोगों के खड़े होने का अंदाज़, उनकी गुफ्तगू आपको अजीब लग सकता है, लेकिन देखते वक्त ऐसा कभी नहीं होता था। असल में सब नॉर्मल लगता है। सच में ये कामयाब ड्रामा है और इसमें शामिल होने पर खुश हूँ मैं। यानी ऐसा है कि महमद साहब ने मुझे बस ये बताया कि, तो मैंने उनके जवाब में सिर्फ वाह ही कहा कि आखिरकार कुरलुस उस्मान एक शानदार ड्रामा है, और इसमें शामिल होना मेरे लिए तो बिल्कुल ही बहुत ही बड़ा और दिलचस्प मौका है। सबसे पहले वो दौर, वो कॉस्ट्यूम्स, वो माहौल और ये सब चीज़ें एक अदाकार के जहन में आती हैं। ये घोड़े, तलवार, जंगें, ये सब वाकई बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं, ख़ास तौर से मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए कॉस्ट्यूम पहनकर एक बाज़ंतीनी शहजादे का गेटअप लेकर उसका किरदार अदा करना, जब मुझे इस बारे में पता चला तो फिर मैंने सोचा ठीक है, देखते हैं मुझे क्या सीखने को मिलेगा। मैं भी बहुत तजस्सुस के साथ मुंतज़िर हूँ। मैंने तो पहले ही घोड़सवारी की ट्रेनिंग ले रखी थी, और जहाँ तक बात है तलवारबाजी की, तो उसकी ट्रेनिंग भी अभी जारी है। बेहतरीन तरीके से किरदार निभाने के लिए एक बड़े बाज़ंतीनी शहजादे का किरदार अदा करते हुए वो तलवार को अच्छे तरीके से पकड़ना पड़ता है। तो फिर मैं भी बेहतरीन तरीके से अपना किरदार निभाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल इस प्रोसेस में मज़ा आता है। हाँ, कभी कभार ये तलवार चलाने की मश्क जब भी हम शूटिंग कर रहे होते हैं, मेरे कुलीग बेहतरीन तरीके से जानते हैं। उन लोगों का तजुर्बा मुझसे काफ़ी ज़्यादा है। देखा जाए तो काफ़ी रिस्की काम है ये। यानी कुछ ऐसे सीन्स भी होते हैं जिनमें एक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे सीन्स की रिहर्सल में आपकी मोटिवेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सब नेचुरली हो जाता है और कोई मतलब नहीं है मेरा, क्योंकि ये ऐसा ही होता है। आपको तवाज़ुन रखना कभी मुश्किल हो सकता है। एक तरफ तो अपने पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है, और दूसरी तरफ, जैसा मैंने पहले भी कहा, आपको अपना काम पूरी लगन से करना ज़रूरी है। यानी कि वो कंट्रोल बरकरार रखना और काम बेहतरीन तरीके से करने के बीच में तवाज़ुन कायम करना ही एक मुश्किल मरहला होता है। इस तवाज़ुन को बरकरार रखने पर आप एक बहुत ही ज़बरदस्त और इंतहाई दिलचस्प और मज़ेदार सीन कर पाते हैं, और वो अच्छा भी लगता है। हाँ, मैं सीन शूट करने से पहले सेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ से जायज़ा लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि सेट का माहौल बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का होता है। मतलब कुदरती तौर पर भी चेंज होता है। हर तरफ शोर शराबा और हलचल मची होती है। इस माहौल में अदाकार के लिए शूटिंग से पहले ही पुरसुकून एक सुकून का माहौल ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी किसी न किसी तरह मैं सुकून ढूंढ लेता हूँ, और वहीं अपने आप से बातें कर कर अतराफ़ का जायज़ा लेता हूँ, मौसम को परखता हूँ, अतराफ़ में क्या है क्या नहीं है, और जितना मुझसे हो सके सुकून ढूंढने की कोशिश करता रहता हूँ। थोड़ा रिलैक्स होने की भी कोशिश करता हूँ, और जहन की गहराइयों तक, यानी वहाँ पर पहुँचने की पूरी कोशिश करता हूँ। मतलब जितनी गहराई में जाऊँ उतने अच्छे तरीके से अदाकारी कर पाता हूँ मैं, ये मेरे लिए अच्छा है। और इसी तरीके से अपने किरदार को अदा करने से पहले ही अपना मुहासबा कर लेता हूँ, और उम्मीद है मैं इसमें कामयाब हो जाऊँगा। मैं बाज़ंतीन का शहज़ादा वेसेलिस कुरलुस उस्मान के सीज़न 5 में मौजूद। देखना मत भूलिए।